तो आपको मतलब यह बताना है कि 50,000 के लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले फंड में पैसा तो आ गया है, पर किस दिन से पैसा देगा इसका कोई पता नहीं है अभी। तो इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस वगैरह आता है तो ही पता चलेगा, ऐसे तो कोई नहीं बता सकता है फ़िलहाल में। ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आ जाएंगे कल आएंगे, पर ऐसा कुछ है नहीं। जब जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तो पता ही नहीं लगेगा। तो बस आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, चेक करते रहिए, देखते रहिए। जिस दिन आएगा तो ऑफिशियल नोटिस तो ही पता चलेगा कि कब आएगा। तो फ़िलहाल आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए सिंपली आपको स्नातक लिखना है। स्नातक लिखने के बाद आपका megashop.bih.nic.in लिख दीजिए। उसके बाद डायरेक्टली आपका यही पेज खुल के आएगा। ये पेज खुलने के बाद आप स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पे अपना यूज़र और पासवर्ड डाल के खोल सकते हैं, और या फिर आप यहाँ स्टूडेंट पे क्लिक करके और चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे क्लिक करके यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं कर ले रहा हूँ, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट में डाल देंगे। स्टेटस पे क्लिक करेंगे, सिंपली आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ पे खुलने के बाद ये देखिए रेडी, फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिखा रहा है। तो मतलब मेरा ये जिसका भी है इसका पेमेंट आने के लिए बिल्कुल तैयार है, बस फंड में पैसा नहीं है इस वजह से नहीं आ रहा है। तो आपको फाइनली मतलब हर बंदे को चेक यह करना है कि बैंक वेरिफिकेशन होना चाहिए और डीबीटी इनेबल तो ज़रूरी होना चाहिए। अगर डीबीटी इनेबल नहीं होता है तो फिर फाइनली आपका पैसा नहीं आएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आधार सीडेड ही लिखा के आना चाहिए। अगर डीबीटी इनेबल, आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर डीबीटी इनेबल आधार नोट सीडेड लिखाता है तो आप तुरंत ही जाके बैंक से संपर्क कीजिए और आप अपना आधार में डीबीटी लिंक करा लीजिए। मतलब डीबीटी इनेबल होना चाहिए, ठीक है। और मतलब इसके लिए आप खुद भी कर सकते हैं, घर में भी, घर बैठे आप अपना फ़ोन से कर सकते हैं, ये हो जाता है। इसके लिए यूट्यूब पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, या फिर मैं ही बना के किसी दिन डाल दूंगा। तो आप अपना डीबीटी इनेबल खुद ही घर बैठ के कर सकते हैं, और या फिर आप अपना बैंक जाइए वहाँ से सीड करा लीजिए। तो डीबीटी इनेबल अगर इनेबल है तो आराम से आ जाएगा। उसके बाद रेसिडेंटल वेरीफाइड है, नेम वेरीफाइड, आधार वेरीफाइड, फादर वेरीफाइड, सारा कुछ वेरीफाइड है। मतलब ये हुआ कि अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिखा रहा है तो इसका मतलब फाइनली आपका सारा कुछ ओके है। अगर कुछ भी गड़बड़ रहता तो आपका फाइनल स्टेटस में रिजेक्ट लिखा जाता उस रीजन के। जैसे फादर नेम मिसमैच होता तो वहाँ पे लिखा जाता है रिजेक्टेड बाय फादर नेम मिसमैच। तो या फिर जो भी कारण हो वो यहाँ लिखा जाता। तो आपका अगर रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिखा रहा है तो आपका फाइनली सारा कुछ ओके है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पैसा आने के लिए तैयार है। फंड में पैसा आएगा और आपको पैसा भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल आप ये देखिए, सितंबर का लास्ट वीक तक आने का पूरी संभावना है। नहीं भी आ सकता है, पर संभावना पूरा है। तो बस संभावना पे ही भरोसे हम लोग रह सकते हैं ना। तो बस इतना ही बताना था।